नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। इस विशेष कार्यक्रम में तथागत बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं और यह जानकारियां हमारे देश विदेश में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा दी जाती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं, जो हैं भंते डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, जो स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में पठन पाठन के कार्य में लगे हुए हैं। उनसे आग्रह है कि वह इस शुभ कार्य की शुरुआत मंगल गाथा से करें, जिससे कि संपूर्ण विश्व का कल्याण और विशेषकर हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए दर्शकों का हो सके। यह श्रृंखला कई पार्ट में है, इसलिए आपको धीरे धीरे हम इसके अन्य पार्ट दिखाएंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। आज मैं फिर से आपके सामने बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में और एक विषय लेके आया हूँ, जिसमें बुद्ध की 4 ब्रह्म विहार की जो शिक्षा है, उसका आज के आधुनिक सामाजिक परिवर्तन में क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है। हम अक्सर समाज में रहने वाले प्राणी हैं और इसलिए हम हमेशा समाज और समाज के बदलाव की आवश्यकता या उसके दर्शन का अभ्यास करते हैं, क्योंकि मनुष्य जब से इस धरती पर जन्म लिया है और अपने परिवार, समुदाय और समाज को विकसित किया है, तब से समाज की जो धारणा जो है बहुत ही मजबूत और विकसित होती हुई हमें दिखाई देती है। और इसलिए बुद्ध के जीवन में या बुद्ध के दर्शन में उनका सामाजिक दर्शन क्या है, सामाजिक शिक्षा में बुद्ध ने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी है, अनेक प्रकार के बुद्ध के संवाद है महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ। अलग अलग समस्याओं का समाधान देते हुए बुद्ध अपनी शिक्षाओं को सामाजिक बदलाव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा देते हुए समाज में बदलाव लाने का उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया है। और बुद्ध का जीवन सिर्फ स्वयं के लिए नहीं होता है, स्वयं के साथ समाज और संसार को बदलने के लिए होता है। बुद्ध के 2 पहलू हैं, स्वयं का बदलाव और संसार और समाज का बदलाव। जब बुद्ध व्यक्ति बनता है तो वो सिर्फ स्वयं का सुख नहीं होता है, बल्कि उसमें समाज और संसार का भी सुख होता है। और इसलिए बुद्ध की तत्व में जब हम 2 बातें देखते हैं, वो है बुद्ध की प्रज्ञा और करुणा। बुद्ध की प्रज्ञा जो होती है वो स्वयं को दुख से मुक्त करने के लिए होती है, और बुद्ध की जो करुणा जो होती है संसार के सभी लोगों को दुख मुक्त करने के लिए होती है। तो इसलिए जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो सिर्फ वो बुद्ध एक व्यक्ति नहीं होते हैं या सिर्फ प्रज्ञा नहीं होती है, तो बुद्ध के साथ सभी संसार का, जीव मात्र का दुख मुक्त होने का मार्ग और शिक्षा भी होती है बुद्ध के अस्तित्व में या बुद्ध के गुणों में। तो आज हम बुद्ध के 4 जो महत्वपूर्ण जो गुण हैं, या हम कह सकते हैं उनके आचरण हैं, और उनका आचरण समाज के बदलाव में कैसे एक प्रेरणा रूप हो सकता है या एक प्रकार से सामाजिक बदलाव का दर्शन हो सकता है, इसका थोड़ा हम अभ्यास और अध्ययन करने का हम प्रयास करने जा रहे हैं।
बुद्ध के ब्रह्म विहार में जब ब्रह्म शब्द इस बुद्ध की शिक्षा में जुड़ा हुआ है तो तभी हम बहुत कुछ संभ्रमित हो जाते हैं कि ब्रह्म कई वैदिक परंपरा से आया हुआ ब्रह्मा तो नहीं है, जिस कल्पना में इस संसार को निर्माण करने वाले के रूप में देखा जाता है। लेकिन बुद्ध के शिक्षा में जब ब्रह्म विहार इस शब्द के साथ जुड़ा रहता है, यह शब्द या उनका दर्शन या उनका मार्ग बताया जाता है, तो ब्रह्म का यहाँ पे अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ मानसिक अवस्था के उस कुशल अवस्था को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, जिसमें 4 प्रकार की मानसिक अवस्थाएं आचरण की जाती है। विहार का मतलब है आचरण करना, जिसका मन या जिसका चित्त इन 4 गुणों में आचरण करता है, व्यवहार करता है अपने खुद के जीवन में और औरों के जीवन में, उसको ब्रह्म विहार कहा जाता है। इस संसार को अगर हम बुद्ध के चक्षु से या सत्य के चक्षु से देखते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले हम सभी जीव हैं 4 स्तर पर हम उसको विभाजित कर सकते हैं। जन्म से नहीं बल्कि सत्य के आधार पर। जो लोग जन्म से विभाजित करते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था या जातिवाद या भेदभाव का आचरण दिखाई देता है। लेकिन सत्य के आधार पर जब उसको हम विभाजित करते हैं तो इस संसार में हम 4 प्रकार के लोग रहते हैं, या 4 प्रकार के लोगों से ये संसार, जिसको हम विश्व कहते हैं, ये समाविष्ट होता है। तो उस संसार में पहला जो व्यक्ति है वो है हम स्वयं। हम रहते हैं, स्व रहते हैं, मतलब हमारा खुद का अस्तित्व इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे वो प्रकार के लोग रहते हैं जिसको हम अपने फ्रेंड्स कहते हैं, मित्र। फिर वो मित्र आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन मित्र के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति है कि जो हमारा मित्र है, जो इस समाज में, इस संसार में रहता है, वो संसार का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जिसको हम त्रैस्त कहते हैं, अनजाने, जिसको हम नहीं जानते हैं। फिर हो सकता है कि आपके आसपास में दिखने वाले लोग हो सकते हैं, पड़ोस से हो सकते हैं, दूसरे समाज, देश और किसी भी जाति प्रजाति के लोग हो सकते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी इस संसार में है। और चौथे प्रकार के लोग वो है जो हमें नापसंद आते हैं। फिर नापसंद में कोई हमारा परिवार का भी हो सकता है, मित्र, पड़ोसी हो सकता है, या कोई समाज का हो सकता है, या किसी देश का हो सकता है, नापसंद लोग। तो इन 4 लोगों के समूह से ही ये पूरा मानवीय समाज का अस्तित्व है, जिसको हम विश्व, संसार या समाज के तौर पे, जिसको हम आज का समाज या आज का संसार कहते हैं। तो ये 4 लोगों के समूह से जीने वाला या रहने वाले जो लोग हैं उसे हम आज का समाज या आज का संसार कहते हैं। तो इस 4 प्रकार के लोगों में रहने वाली जो मानसिकता जो है, मन जो है, बुद्ध ने मन को इस 4 ब्रह्म विहार के आधार पर विभाजित किया गया है कि अगर हमें इन 4 लोगों के साथ अगर हमें रहना है तो हमारा मन कैसे होना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में, खुद के लिए या औरों के लिए जो हमारा मित्र है या त्रस्त है, कोई शत्रु है, तभी हम इस संसार में संतुलित और सुख से और शांति से रह सकते हैं। और इसलिए बुद्ध की ये जो 4 प्रकार की जो शिक्षा जो है, जो खुद बुद्ध उस आचरण में रहते, इसलिए उसको बुद्ध विहार, जो बुद्ध विहार का संबोधन भी हम कहते हैं, इसी ब्रह्म विहार से आया हुआ है। जहाँ पे बुद्ध विहार करते हैं, जहाँ पे ये 4 गुणों का आचरण किया जाता है, उसको बुद्ध विहार कहते हैं। तो इस अर्थ से भी जो विहार की जो संकल्पना जो है इसी शब्द से आई हुई है। हाँ, अगर हम इस 4 ब्रह्म विहार को क्यों आचरण करें, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा,
तो बुद्ध एक सूत्र में, मैत्रेय सूत्र में बात करते हैं कि इसके 11 प्रकार के लाभ हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे हुए किताब में भी इसका संदर्भ में मिलता है कि मैत्री भावना या 4 ब्रह्म विहार का आचरण करने से 11 प्रकार के मनुष्य को लाभ मिलते हैं, और उस मनुष्य में परिवार भी आता है, समाज भी आता है, और संसार का हर एक व्यक्ति समाविष्ट होता है कि जो व्यक्ति इस 4 ब्रह्म विहार के आचरण को अपने जीवन में स्वीकार करता है या उसका अनुभव करने का प्रयास करता है, तो उसको 11 प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो पूरी क्रमवार से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका जो टाइटल है कि पहले टाइटल में बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस ब्रह्म विहार में, इस मन की भावनाओं में या शुद्ध भावना में रहता है, जिसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ, जो 4 प्रकार की भावनाएं हैं, जिसमें मैत्री भावना है, करुणा भावना है, मुदिता भावना है और उपेक्षा भावना है। इसी को 4 ब्रह्म विहार कहते हैं, और 4 ब्रह्म विहार को ही 4 प्रकार की भावना कहते हैं। भावना का अर्थ है, मैत्री भावना का अर्थ है मैत्री का विकास करना, या हमारे चित्त को रूपांतरित करना उस असीम मैत्री के लिए, मैत्री के आचरण के लिए। भावना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में। जिस प्रकार से कोई किसान अपने खेत में खेती करता है और कुछ चंद बीजों से वो उस बीजों से हजारों लाखों गुना पौधे के रूप में उसको परिवर्तित करता है, जिसको हम कल्टीवेशन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। तो भावना का अर्थ है कि रूपांतरित करना अपने मन को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को स्वयं से लेके औरों के साथ में जुड़ते 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 पूरे विश्व के प्रति हमारी भावनाओं को शुद्ध करना, वही उस भावना का अर्थ है। तो ये 4 प्रकार का आचरण करने से बुद्ध कहते हैं कि हमें 11 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ जो है, जो बहुत ही आजकल बीमारी के रूप में भी मनुष्य के जीवन में, कि हमें नींद नहीं आती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस 4 ब्रह्म विहारों में से किसी भी ब्रह्म विहार का आचरण करता है तो वो सुख से सोता है। ये सबसे पहला लाभ है, जो शारीरिक मानसिक तौर पे इसको हम आधुनिक जगत में भी उसका लाभ का अनुभव ले सकते हैं, या उसका हमें लाभ मिल सकता है। दूसरा जो लाभ जो है कि वो नींद से सोता है, और वो नींद लेने के बाद सुबह खुशी से उठता है। उसका उठना भी आनंददायी होता है, आनंददायी खुशी से उठता है। उसका जगना भी आनंददायी होता है। उसके भीतर आने वाले स्वप्न भी सुकुशल होते हैं, भयभीत करने वाले नहीं होते। उसके बाद जब भी वो किसी से बात करता है समाज में या साक्षी देता है, तो लोग उस पर विश्वास रखते हैं, उसका सत्कार होता है। ये बहुत ही सामान्य लाभ है कि जो लाभ अक्सर हम उस व्यक्ति में, उस समाज में हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति या जो समाज या जो परिवार इस प्रकार से अपने जीवन में आचरण करता है। आगे बुद्ध बताते हैं कि इतना ही लाभ नहीं, बल्कि उसकी एकाग्रता सहजता से हो पाती है। फिर वो विद्यार्थी के तौर पे हो या कोई कार्य करने के तौर पे हो, अगर मन में मैत्री है, करुणा है, तो हम किसी भी कार्य में सहजता से एकाग्र हो सकते हैं। जबकि आजकल हमारा चंचलता, ये बहुत बड़ा बीमारी है कि हम हमेशा बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जब मैत्री भावना के साथ अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमारी एकाग्रता अपने आप आने लगती है। उसके आगे और बुद्ध बताते हैं कि मृत्यु के क्षण में वो व्यक्ति शांति से मरता है। अभी मृत्यु भी बड़ी समस्या हो गई है। आज इंसान जीने के लिए जितना प्रयास करता है, उतने वो मरने के लिए प्रयास करता है कि मेरी मृत्यु शांति से हो। लेकिन शांति से अपने आप मृत्यु किसी की नहीं होती है। अगर इस ध्यान के माध्यम से, इस भावना के माध्यम से अगर वो जीवन में जी रहा है और जीने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति की मृत्यु भी शांति से होती है। और आगे बुद्ध और आगे बताते हैं, इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जो उसको गति मिलने वाली है, जिसको हम सद्गति कहते हैं या अधोगति कहते हैं, अगर हमारा चित्त मृत्यु के समय अगर कुशल नहीं होता है तो वो चित्त हमारा अधोगति में ले जाता है। अगर मैत्रीपूर्ण है तो वो सद्गति को प्राप्त होता है। उसका आने वाला जन्म जो है बहुत ही अच्छे जगह पे या अच्छे कुशल मानसिक अवस्था में फिर से वह जन्म ले पाता है।
तो मतलब सामान्य लाभ से लेके एकाग्रता का लाभ हो, आध्यात्मिक लाभ हो, या दुख के मृत्यु के दुख से मुक्त होने का लाभ हो, या मृत्यु के बाद का लाभ हो, उस सभी प्रकार के लाभ से ये जो ब्रह्म विहार की जो भावना जो है कितनी महत्वपूर्ण है एक मनुष्य को समृद्ध करने के लिए, या समाज के उस कमजोरी को, जिस कमजोरी में हम अपने जीवन में हम दुखी और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मन जहाँ पे अकुशल है, कमज़ोर है, बिखरा हुआ है, राग और द्वेष से भरा हुआ है, तो कोई भी परिवार, कोई भी समाज समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता है। फिर वो बुद्ध के समय का हो या आज के समाज में जो हम जीवन जी रहे हैं, फिर वो भारतीय समाज हो या भारत के बाहर का समाज हो, भले हमारे इस समाज में जिस प्रकार से भेदाभेद है या समानता है, तो उस समानता को भी अगर हमें उससे बाहर आना है, जो हमारे संविधान में बंधुता की जो बात की गई है, तो बंधुता का ही अर्थ जो है, जैसे हम ब्रदरहुड कहते हैं, तो वो मैत्री भावना है। अगर हम पहले ब्रह्म विहार की बात करते हैं कि एक समाज के लिए या एक देश के लिए ये क्यों उपयोगी है, जब बंधुता होती है तभी समानता का आचरण हो सकता है। अगर हमें किसी आपस में अगर मैत्री नहीं है, बंधुता ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, हम मनुष्य को एक मनुष्य के रूप में अगर स्वीकार करने के लिए अगर हमारा मन अगर तैयार नहीं है, क्योंकि मन से ही मानसिकता होती है और मानसिकता से ही मान्यता होती है और मान्यता से ही जिसको हम संस्कारिकता कहते हैं या व्यवहार कहते हैं, कि जिसको हम किसी को नीच कहना, किसी को उच्च कहना, किसी के साथ में भेदभाव करना, ये सभी भेदभाव कहीं ना कहीं मन के उस मानसिकता के साथ में जुड़े हुए, जिसको हम अकुशल मानसिकता कहते हैं। और ब्रह्म विहार कुशल मानसिकता है, जिस मानसिकता के अंदर मैत्री जो है एक अपने आप में एक संपूर्ण मानवता का जीवन है। जब हम मानवता की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म विहार एक प्रकार से मानवता का आचरण है, और मानवता ही आज के समाज को, फिर वो समाज किसी भी देश का हो या पूरा हम विश्व का समाज देखते हैं, तो उस हर एक मनुष्य को अगर जीवन चाहिए या वो सुख चाहिए, तो वो मैत्री से ही संभव है। और मैत्री का यहाँ पे सीधा और सरल अर्थ है कि प्रेम करना और प्रेम देना। लेकिन यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है, जब हम प्रेम और मैत्री की बात करते हैं, तो ये जो प्रेम जो बुद्ध की भाषा में मैत्री कहा जाता है, ये प्रेम जो है ये सांसारिक प्रेम नहीं है या सांसारिक भोग विलास का प्रेम नहीं है, बल्कि ये प्रेम जो मैत्री के अर्थ में बताया गया है वह है हमारे कुशल कर्म करने का जो आचरण है उसे मैत्री कहा गया है। अकुशल आचरण छोड़ने को मैत्री कहा गया है। मतलब हमारे भीतर जो अच्छाई है उसके साथ प्रेम करना, और जो हमारे भीतर बुराई है उसको छोड़ने का प्रेम करना। मतलब दोनों जगह पे हमें सकारात्मक रहना। हमारे भीतर जो बुराई है उसको छोड़ने के प्रति भी हमें उसके मैत्री रखना है, और जो हमारे भीतर जो अच्छाई है उसके साथ में उसका विकास करने के लिए हमें मैत्री रखनी है। तो इस प्रकार से जो संतुलन और जिसको हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, उस अर्थ में बुद्ध मैत्री बताते हैं। जब हम स्वयं से एक सही अर्थ में मैत्री करते हैं, हमें पता चलता है कि दुख या हमारा दुख का कर्म जो है वो छोड़ना ही सबसे बड़ी मैत्री है, और जो हमारे भीतर अच्छाई है उसका विकास करना ही सबसे बड़ा प्रेम और मैत्री है। जब हम स्वयं को समझते हैं कि स्वयं के मैत्री भावना को अगर हम विकसित करते हैं, तब बुद्ध कहते हैं कि आपने अपने मित्र के लिए विकसित करना चाहिए। हाँ, बुद्ध ने जो दर्शन दिया है उसमें सिर्फ दर्शन नहीं है, बुद्ध उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है और उसका अनुभव क्या होने वाला है, तीनों स्तर पर बुद्ध की शिक्षा हमें दिखाई देती है। बुद्ध सिर्फ बात नहीं करते कि मैत्री करो, बुद्ध आगे कहते कि मैत्री कैसे करनी है। अगर मैत्री इतनी महत्वपूर्ण है समाज के लिए, मनुष्य के लिए या इस मानव जाति के लिए, तो बुद्ध बहुत क्रमवार बताते हैं। जैसे कि किसी बालक को चलना सिखाया जाता है या कोई भाषा सिखाई जाती है या कोई विषय सिखाया जाता है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसको सिखाया जाता है। तो बुद्ध भी कहते हैं कि जब आप स्वयं से मैत्री करोगे और आपको पता चलेगा
कि आपका अकुशल छोड़ना आपके लिए कितना कल्याणकारी है और आपके भीतर जो अच्छा है उसको विकसित करना कितना कल्याणकारी है। तो उसी अर्थ से जब आप यही कल्याणकारी भावना, मैत्री भावना जब आप आपके मित्र के लिए रखते हो तो आपका मित्र आपके मैत्री में समाविष्ट हो जाता है। फिर वही मैत्री जब आप त्रयस्थ व्यक्ति के लिए समाविष्ट करते हो तो त्रयस्थ व्यक्ति भी आपका समाविष्ट आपके मैत्री में आ जाता है। फिर वही मैत्री जब आपको नापसंद करने वाले लोग हैं, जिसको हम नफरत करते हैं, उसके प्रति जब आपकी मैत्री भावना वहाँ तक पहुँचती है तो आपका शत्रु भी मित्र होने लगता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे आपके परिवार के लोग, आपके समाज, रिश्तेदार और पूरे विश्व के लिए जब हम इस प्रकार की कल्याण भावना, मैत्री भावना करते हैं तो हमारा मन जो है पूरी तरह से जो द्वेष है, नकारात्मकता है, संकुचित दृष्टि है, असमानता का दृष्टिकोण है, उससे हम पर उठ के हम सभी को, उस मानव जाति को उसी प्रकार से स्वीकार करते जिस प्रकार से उसके कर्म है, जिस प्रकार से उसका स्वभाव है। और उस स्वभाव में जो कुशल है, कुशल को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने का और अकुशल को धीरे धीरे कम करने की जो प्रक्रिया जो है वही मैत्री और भावना के साथ जुड़ी हुई है। जब हम मैत्री भावना कहते हैं तो मैत्री एक अपने आप में सिद्धांत है, तथ्य है। भावना उस तथ्य का आचरण करना है और लोगों के साथ में उस प्रकार से व्यवहार करने के अनुभव को बताती है। तो इस प्रकार से जब हम मैत्री करते हैं तो हमारे भीतर की जो कुछ भी द्वेष का चित्त है या नकारात्मकता का चित्त है, भेदभाव करने का चित्त है, वो समानता में और बंधु भाव में परिवर्तित हो जाता है, कि जो हमारे संविधान की मूल धारा है। जब हम दूसरे ब्रह्म विहार की बात करते हैं तो दूसरा ब्रह्म विहार जो है, जिसे हम करुणा भावना कहते हैं। अभी मैत्री भावना के आधार पर ही करुणा भावना विकसित होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हम किसी से मैत्री करते हैं, हमारे मित्र से या अपनी माँ अपने पुत्र से मैत्री करती है, प्रेम करती है, जब वो पुत्र बीमार होता है तो वहाँ से उसकी वो प्रेम की भावना करुणा में बदल जाती है। जैसे कि आपका मित्र कोई दुख में है, परेशानी में है, जब उसको आप मदद करते हैं उस परेशानी से मुक्त करने के लिए, तो आपकी मैत्री जो है करुणा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि समाज में हम ऐसे गरीब, कुचले या दबे हुए या शोषित लोगों को जब हम देखते हैं और हमें मैत्री है, अगर मैत्री नहीं है तो हम उसको मदद नहीं करेंगे। अगर मैत्री भावना है, बंधुता है, तो निश्चित ही ऐसे जो भी दबे कुचले जो लोग हैं या दुखी परेशान हैं, उनके पास में जो भी कमी है तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए हमारा प्रयास होगा, जिसको हम करुणा कहते हैं। करुणा एक प्रकार से दया और करुणा में भेद है। दया क्या करती है कि आप किसी को जब मदद करते हैं तो वो उसको टेम्परेरी मदद मिलती है, उसके जीवन में वो दर्शन नहीं मिलता है अपने जीवन में एक मनुष्य बन के उठने का। जैसे कि हम किसी गरीब को, किसी भिखारी को हम पैसा दे देते, लेकिन उसकी भिखारी या उसकी गरीबी मुक्त नहीं होती है। हमने उसके गरीबी के पीछे, उसके बीमारी के पीछे हमने कारण देखना चाहिए कि बीमार ये गरीब क्यों है, और उस कारण को दूर करने के लिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। फिर वो उसकी वो शिक्षा से वो गरीबी ठीक हो सकती है या किसी कार्य से उसकी गरीबी कम हो सकती है। तो उस प्रकार से जब तक उसको मदद नहीं करते तब तक वो करुणा के रूप में नहीं आ पाती। और यही करुणा जो है समाज में अगर हम देखते हैं कि जो भी हमारी नीति है या जो भी हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है या शिक्षा है या स्वास्थ्य है, इसको हमने इस प्रकार से लेना चाहिए कि हम औरों को उस दुख से कैसे मुक्त करें कि जो लोग दुखी है। जब तक दुखी लोग दुख से मुक्त नहीं होंगे तब तक समाज उस समानता के धारा में या उस न्याय की धारा में या हम सशक्त समाज कहते हैं या समग्र विकास कहते हैं, हर एक मनुष्य जो है इस देश का हर एक मनुष्य जो है, इस संसार का हर एक मनुष्य जो है एक अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से मुक्त होना चाहता है। और उसके लिए उस प्रकार से संधि उपलब्ध करा देना या उसको हाथ पकड़ के उस दुख से बाहर लाना ही करुणा है। करुणा दो अर्थ से, एक तो उसको हमने अपॉर्चुनिटी देना है उसकी सक्षमता को बाहर लाने के लिए, या उसे हमें मदद करना है ताकि वो अपनी हमारी मदद से वो ऊपर आ सके। और इसलिए जो कुछ भी हमें संविधान में फिर हो आरक्षण हो या फिर जो भी
नीति या हमें नियोजन दिखाई देता है, वो उसी का कारण है, ताकि उसका आधार लेके जो दबे कुचले लोग हैं वो अपने उस मुख्य धारा में आ सके। हाँ, ये करुणा का ही एक प्रकार से संविधान में तत्व है, या उसका आचरण करने की जो विभिन्न धारा है हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए कि करुणा ये पूरे विश्व में आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पूरा विश्व हिंसा और नशा या ऐसे कितने सारे बुरे आचरणों में या बुरे व्यवहारों में जी रहा है। क्योंकि लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता है या लोगों के प्रति जो मदद करने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई देती है। क्योंकि उस प्रकार से उनकी जो मन का जो प्रशिक्षण जो है या मन को बदलने का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं उनके पास तक नहीं पहुंच रहा है, या वो उस शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बुद्ध की ये शिक्षा मानव जाति के उस समस्या पर बहुत बड़ा उपाय है अगर उस प्रकार से उसका आचरण किया जाता है। तीसरा जो आचरण जो है जिसको हम मुदिता भाव कहते हैं। मुदिता भाव इस प्रकार का भावना है कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई सफल हो रहा है, उसके प्रति एक प्रकार से हमारे मन में एक सकारात्मकता भाव हो, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके हर्ष में आनंदित होना, उसके सफलता में आनंदित होना। हाँ, कभी कभी हम औरों की सफलता में हमें ईर्ष्या आती है, हाँ, हम स्पर्धा करते हैं, हाँ, उसको हेट करते हैं। हाँ, तो मुदिता एक प्रकार से औरों के खुशी में खुश होना या औरों की सफलता में सफल होना। हाँ, अगर जब तक हम औरों की सफलता, फिर वो हमारा भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, अन्य देश और समाज का पर्सन हो, व्यक्ति हो सकता है, अगर उनके प्रति अगर मुदिता भाव ना रखें, जो अच्छा कर्म कर रहा है या अच्छा कोई सफलता को प्राप्त कर रहा है, तो समाज में कभी भी सुसंवादिता नहीं आ सकती है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम औरों की सफलता में, औरों की कुशलता में अगर हम मुदित भावना का, हर्ष का, आनंद का अगर अनुभव लेते हैं, तो निश्चित ही है कि समाज में वो सक्षमता या वो शांति और सुख का और ज़्यादा आचरण हो सकता है। और चौथा और अंतिम जो ब्रह्म विहार है, हाँ, वह है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब सुख और दुख में, या ऐसा कह सकते हैं कि सफलता और असफलता में, हानि और लाभ में जो भी द्वंद्व है, जो भी द्वंद्व हमारे आसपास में घटित होता है अंदर और बाहर, उसमें संतुलित रहना, तटस्थ रहना, सुख में भी तटस्थ रहना, दुख में भी तटस्थ रहना, यश में भी अपयश में भी, हाँ, ठंडी में गर्मी में भी। तो इस प्रकार से मन का जो संतुलन जो है, तटस्थ भाव जो है, साक्षी भाव है, जिसको हम पारंपरिक बौद्ध भाषा में विपस्सना कहते हैं, जैसा है वैसा देखना, ताकि हम सभी अस्वस्थता से, सभी द्वंद्व से हम मुक्त होकर शांति से अपने जीवन का आचरण कर सके। तो इस प्रकार से चारों जो ब्रह्म विहार है, एक प्रकार से एक मनुष्य को इस समाज में जीने की 4 प्रकार की मानसिक अवस्था है। हमें मैत्री की ज़रूरत है ताकि हम बंधु भाव से सभी के साथ रह सकें। अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, हाँ, उसको हमें मदद करने का भाव से हम समाज को संतुलित कर सकते हैं। समाज में ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई समाज है, ऐसे कोई परिस्थितियाँ है कि जो आगे जा रही है, जो विकसित हो रही है, जो अच्छी तरह से कार्य करे, उनके प्रति हमने मुदिता भाव रखना है। और चौथी है, अगर कुछ भी होता है, हाँ, मतलब हमारे नियंत्रण से बाहर जो भी संसार में घटित होता है, जन्म है, मृत्यु है, सफलता है, विफलता है, हाँ, अच्छाई है, बुराई है, ये सभी संसार के अपने स्वभाव है। उस सभी स्वभाव के साथ अगर हम संतुलित रहते हैं, तो ये चारों ब्रह्म विहार एक प्रकार से इस संसार में, इस समाज में रहने के लिए हर मनुष्य को एक संतुलित मानसिकता देते हुए संतुलित समाज को निर्माण करने के लिए आज भी उतना ही उपयोगी है, जिसको हम आज की भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, सस्टेनेबल सोसाइटी कहते हैं। ये सभी परिकल्पनाएं अगर विकसित करनी है या उसको स्थापित करनी है, तो उसका जो मूल आधार है, जहाँ से वो निर्माण होकर स्थापित हो सकती है, ये मन की 4
श्रेष्ठ मानसिक अवस्था है जिसे हम चार ब्रह्म विहार कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे निश्चित ही हम आगे जीवन को और सुख संपन्न कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। मुझे जो सुभारती टीवी चैनल ने जो संधि दी है, मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम। डॉक्टर मनीष जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप अपना समय निकालकर हमारे दर्शकों के सामने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के विशेष प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह डॉक्टर मनीष मेश्राम जी के साथ आप सबसे लेता हूं विदा। नमो बुद्धाय। कल इसी समय आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। एक बार फिर आपको मैं बोलता हूं नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो